आज का टॉपिक रहने वाला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन, यानी ए और बी कोई थर्मोडायनेमिक दो फंक्शन है, ये सिस्टम है, वो दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, सिस्टम सी के साथ। तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर वो ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यही है जीरोथ लॉ, इसको समझते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लॉ वी हैव शोन टू सिस्टम ए एंड बी सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वॉल। यहाँ पे को दिखाया गया है सिस्टम ए और बी जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल से क्या होता है, यहाँ पे से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, यानी यहाँ पे को नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एडियाबैटिक वॉल में से, जबकि डायथर्मिक वॉल में से हो सक जाता है। So to understand this, we have shown that A and B are separated by a adiabatic wall, which do not allow the transfer of heat, जहाँ से heat transfer नहीं हो सकती है। The two system A और B are in contact to third system. A और B क्या है, contact में है third system से, with third system through a diathermic wall. Diathermic wall होती है जिसमें से heat transfer हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ जो diathermic wall है, यहाँ से heat transfer हो सकती है, यहाँ पे adiabatic है तो यहाँ से heat transfer नहीं हो सकती है। उसके बाद से द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ ए और बी विल चेंज अंटिल ए और बी कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम सी। वो चेंज होते रहेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, किसके साथ, सी के साथ। अब आफ्टर दिस अचीव्ड, ये अचीव्ड होने के बाद हम क्या कर लेंगे, अब ए और बी के बीच की जो एडियाबैटिक वॉल है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डायथर्मिक वॉल बना के और ऊपर एडियाबैटिक लगा देंगे। तो यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। एक्सपेरिमेंट से हम ये देखते हैं कि द स्टेट ऑफ बी ए एंड बी आर नो चेंज फर्दर। उसके बाद से ए और बी की स्टेट बाद की चेंज नहीं होती है, दे आर फाउंड टू बी इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। तो हम इससे हमें ये पता चलता है कि ए और बी अब क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए एक दूसरे के साथ। द फिजिकल क्वांटिटी डेट डिटरमाइन वेदर और नॉट अ सिस्टम ए एंड बी एंड थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी इज कॉल्ड टेम्परेचर, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर से। ऑब्वियसली इधर टू सिस्टम आ रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर टेम्परेचर मस्ट बी सेम। अगर दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर सेम होगा, and they are not in thermal equilibrium, temperature must be different. Thus if a temperature thermometer one particular value of temperature for system A and B recorded the same reading, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या होता है जीरोथ लॉ, there exists a scalar quantity called temperature which is property of all thermodynamic systems such as equality of temperature is the only condition to thermodynamic system to be equilibrium, यही बताया गया। अदर वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर सिस्टम न बॉडी न फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच अनदर सिस्टम इन दिस कॉन्टेक्ट और नॉट। ये सब उसकी डेफिनेशन दी गई है, इससे आप कर सकते हैं। ये था हमारा जीरोथ लॉ। इसको अगर अच्छे से करना है तो जीरोथ लॉ को फॉर्मुलेटेड किया था R.H. फाउलर ने 1931 में, जिसको फिर मच लेटर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से पहले इसको डिराइव कर दिया गया था। बट जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का वो फंडामेंटल है दोनों में, फर्स्ट में और सेकेंड लॉ में। देयरफॉर द लॉ दैट एस्टैब्लिश द टेम्परेचर इज अ वैलिड कॉन्सेप्ट शुड राइटली बी प्लेस्ड, यानी इनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है टेम्परेचर।